पृथ्वी का वायुमंडल एक अत्यंत जटिल और गतिशील प्रणाली है जो निरंतर परिवर्तनशील है। इसमें तापमान और वायुमंडलीय दाब सबसे महत्वपूर्ण चालक शक्तियां मानी जाती हैं, जो न केवल वायुमंडल की गति को नियंत्रित करती है बल्कि पृथ्वी के मौसम और जलवायु को भी गहराई से प्रभावित करती है। वायुमंडल की यह गतिशीलता पृथ्वी को एक जीवंत ग्रह बनाती है जहां जीवन पनप सकता है। तापमान और दाब मिलकर वैश्विक पवन प्रणालियों, मौसम के पैटर्न और पृथ्वी की जलवायु को आकार देते हैं। इन दोनों के आपसी संबंध से ही हमें अलग अलग जलवायु क्षेत्र जैसे कि उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण और ध्रुवीय क्षेत्र देखने को मिलते हैं। यही कारण है कि पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में मौसम और जलवायु इतनी भिन्न होती है। सूर्यातप का असमान वितरण पृथ्वी की सतह पर तापमान में अंतर पैदा करता है। भूमध्य रेखा के पास सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिससे वहां अधिक गर्मी होती है, जबकि ध्रुवों के पास कम तापमान रहता है। गर्म क्षेत्र में हवा ऊपर उठती है, जिससे निम्न दाब बनता है, जबकि ठंडी हवा नीचे बैठती है और उच्च दाब बनाती है। ये तापमान और दाब का अंतर ही वायुमंडलीय परिसंचरण की शुरुआत करता है। यही दाब प्रवणता हवा को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहने के लिए प्रेरित करती है, जिससे पवनें उत्पन्न होती हैं। ये पवनें न केवल मौसम को बदलती हैं, बल्कि समुद्री धाराओं, वर्षा और सूखे जैसे प्राकृतिक घटनाओं को भी प्रभावित करती हैं। वायुमंडलीय परिसंचरण के कारण ही पृथ्वी पर ऊर्जा और नमी का वितरण संतुलित रहता है। तापमान और दाब का यह जटिल संबंध पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक वायुमंडलीय प्रक्रियाओं की नींव है। यदि यह संतुलन न हो तो न तो मौसम चक्र संभव होता और न ही जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनती। इसीलिए वायुमंडलीय परिसंचरण को समझना पृथ्वी के पर्यावरण और जीवन के रहस्यों को जानने की दिशा में पहला कदम है। पृथ्वी की सतह पर तापमान का वितरण कई जटिल और आपस में जुड़े कारकों से नियंत्रित होता है। ये कारक मिलकर यह तय करते हैं कि किसी स्थान पर मौसम कैसा रहेगा, वहां की जलवायु कैसी होगी और वहां रहने वाले जीव जंतुओं व पौधों का जीवन किस प्रकार ढलेगा। सबसे प्रमुख कारक है अक्षांश। भूमध्य रेखा के पास सूर्य की किरणें सीधी और तीव्र पड़ती हैं, जिससे यहाँ का तापमान अधिक रहता है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगती हैं, जिससे ऊर्जा का फैलाव अधिक होता है और तापमान में गिरावट आती है। यही कारण है कि भूमध्य रेखा के आसपास उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फीले टुंड्रा क्षेत्र होते हैं। ऊंचाई भी तापमान को प्रभावित करती है। जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊपर जाते हैं, वायुमंडल पतला होता जाता है और तापमान घटता है। यही वजह है कि पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ जमी रहती है, भले ही वे भूमध्य रेखा के पास ही क्यों न हो। ऊंचाई के कारण हवा में ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है, जिससे वहां का जीवन और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। समुद्र से दूरी भी तापमान के उतार चढ़ाव में अहम भूमिका निभाती है। तटीय क्षेत्रों में समुद्र का समकारी प्रभाव तापमान को स्थिर और संतुलित बनाए रखता है, जिससे वहां मौसम अपेक्षाकृत सुखद रहता है। वहीं महाद्वीपीय क्षेत्रों में, जहां समुद्र का प्रभाव कम होता है, तापमान में दिन रात और ऋतुओं के बीच अधिक अंतर देखने को मिलता है। समुद्री धाराएं भी तटीय क्षेत्रों के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराएं तटीय इलाकों को अपेक्षाकृत गर्म बनाती है, जबकि ठंडी धाराएं तापमान को कम कर देती हैं। इसके अलावा मेघ आवरण भी महत्वपूर्ण है। दिन में बादल सूर्य की किरणों को रोककर सतह को ठंडा रखते हैं, जबकि रात में यही बादल पृथ्वी की ऊष्मा को रोककर सतह को गर्म बनाए रखते हैं। इन सभी कारकों अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, समुद्री धाराएं और मेघ आवरण का सम्मिलित प्रभाव पृथ्वी पर विविध जलवायु क्षेत्रों का निर्माण करता है। यही विविधता हमारे ग्रह को अद्वितीय बनाती है, जहां हर क्षेत्र की अपनी अलग पहचान और जीवन शैली होती है। सूर्यातप के असमान वितरण के आधार पर पृथ्वी को 3 प्रमुख ताप पट्टियों में बांटा जाता है। उष्णकटिबंध, कर्क और मकर रेखा के बीच सबसे गर्म क्षेत्र है। यहाँ सूर्य की किरणें लगभग लंबवत पड़ती हैं, जिससे तापमान ऊंचा और वर्षा प्रचुर होती है। शीतोष्ण कटिबंध
कर्क मकर रेखा से आर्कटिक अंटार्कटिक वृत्त तक मध्यम तापमान और 4 स्पष्ट ऋतुओं के लिए जाना जाता है। शीत कटिबंध ध्रुवों के चारों ओर अत्यधिक ठंडा और बर्फीला रहता है, जहां सूर्य की किरणें बहुत तिरछी पड़ती हैं। इन पट्टियों की सीमाएं अक्षांशों द्वारा निर्धारित होती हैं और प्रत्येक की अपनी विशिष्ट जलवायु होती है। यह विभाजन पृथ्वी की जलवायु को समझने का आधार है। वायुमंडलीय दाब, जिसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार से उत्पन्न होता है। यह एक अदृश्य शक्ति है जो हमारे चारों ओर हमेशा मौजूद रहती है, लेकिन हम इसे सीधे महसूस नहीं कर सकते। जब भी आप मौसम में बदलाव महसूस करते हैं, जैसे अचानक ठंडी हवा चलना या बादल छा जाना, तो उसके पीछे वायुमंडलीय दाब की भूमिका होती है। वायुमंडलीय दाब ऊंचाई और तापमान के अनुसार बदलता रहता है। जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊपर जाते हैं, वायु पतली होती जाती है और दाब कम हो जाता है। इसी तरह तापमान में बदलाव भी दाब को प्रभावित करता है। गर्म हवा हल्की होती है और ऊपर उठती है, जबकि ठंडी हवा भारी होकर नीचे बैठती है। पृथ्वी पर 7 प्रमुख दाब पट्टियां बनती हैं, जो हमारे मौसम और हवाओं की दिशा तय करती हैं। इनमें भूमध्य रेखीय निम्न दाब पट्टी, उपोष्ण उच्च दाब पट्टियां, उपध्रुवीय निम्न दाब पट्टियां और ध्रुवीय उच्च दाब पट्टियां शामिल हैं। ये पट्टियां पृथ्वी के अलग अलग अक्षांशों पर स्थित हैं और हर एक का अपना महत्व है। ध्रुवीय क्षेत्रों में अत्यधिक ठंडी और भारी हवा के कारण उच्च दाब पट्टियां बनती है, जिससे वहां की जलवायु अत्यंत ठंडी और शुष्क रहती है। भूमध्य रेखीय निम्न दाब पट्टी में सूर्य की सीधी किरणों से हवा गर्म होकर ऊपर उठती है। इससे सतह पर निम्न दाब बनता है और यही क्षेत्र पृथ्वी के सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में से एक है। उपोष्ण उच्च दाब पट्टियां लगभग 30-35 डिग्री अक्षांश पर पाई जाती हैं। यहाँ ठंडी हवा नीचे उतरती है, जिससे सतह पर उच्च दाब बनता है। यही कारण है कि इन क्षेत्रों में रेगिस्तान अधिक पाए जाते हैं। नीचे उतरती ठंडी हवा के कारण इन पट्टियों में वर्षा कम होती है और मौसम शुष्क रहता है। उपध्रुवीय निम्न दाब पट्टियां उन क्षेत्रों में बनती हैं जहां गर्म और ठंडी वायु राशियां आपस में मिलती हैं। यहां अक्सर तूफान और चक्रवात बनते हैं, जिससे मौसम बहुत बदलता रहता है। ध्रुवीय उच्च दाब पट्टियां अत्यधिक ठंडी, भारी हवा के कारण बनती है, जिससे इन क्षेत्रों में हवाएं बहुत धीमी और ठंडी होती हैं। इन दाब पट्टियों का वितरण न केवल वैश्विक पवनों की दिशा और गति को नियंत्रित करता है, बल्कि पृथ्वी की जलवायु, वर्षा और तापमान के पैटर्न को भी निर्धारित करता है। यही अदृश्य शक्ति है जो हमारी पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाती है। दाब पट्टियां मौसम के साथ सूर्य की आभासी गति का अनुसरण करते हुए उत्तर दक्षिण की ओर स्थानांतरित होती है। जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है तो पट्टियां उत्तर की ओर खिसकती है। मकर रेखा पर होने पर दक्षिण की ओर। यह मौसमी स्थानांतरण वैश्विक जलवायु और वर्षा के पैटर्न को प्रभावित करता है। इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण मानसून है। गर्मियों में ITCZ उत्तर की ओर खिसकती है, जिससे दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में वर्षा लाता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भी गर्मियों में शुष्कता और सर्दियों में नमी इसी स्थानांतरण से नियंत्रित होती है। दाब पट्टियों का यह गतिशील व्यवहार पृथ्वी के कई क्षेत्रों की विशिष्ट जलवायु का आधार है। तापमान और वायुदाब के बीच व्युत्क्रमानुपाती संबंध वैश्विक पवन प्रणालियों की नींव है। गर्म क्षेत्र में हवा ऊपर उठती है, निम्न दाब बनता है। ठंडे क्षेत्र में हवा नीचे बैठती है, उच्च दाब बनता है। हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, लेकिन पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न कोरियोलिस बल हवाओं की दिशा को मोड़ देता है। दाब प्रवणता, कोरियोलिस बल और घर्षण के संतुलन से वैश्विक पवन प्रणाली बनती है। हैडली, फेरेल और पोलर सेल्स के रूप में यह परिसंचरण भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक ऊर्जा और नमी का वितरण करता है। ये पवन प्रणालियां पृथ्वी की जलवायु को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाती है। दाब पट्टियां पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु को सीधे प्रभावित करती है। उपोष्ण उच्च दाब पट्टियां, जहां हवा नीचे उतरती है, दुनिया के बड़े मरुस्थलों का निर्माण करती है।
यहाँ हवा शुष्क और गर्म होती है, जिससे वर्षा नहीं होती। भूमध्य रेखीय निम्न दाब पट्टी में गर्म और आर्द्र हवा ऊपर उठती है, जिससे भारी संवहनीय वर्षा और घने वर्षावन बनते हैं। उपध्रुवीय निम्न दाब पट्टियां शीतोष्ण चक्रवातों के लिए जानी जाती हैं, जो पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में परिवर्तनशील मौसम लाते हैं। ध्रुवीय उच्च दाब पट्टियां अत्यधिक ठंडी और शुष्क जलवायु बनाती हैं, जैसे अंटार्कटिका का ठंडा मरुस्थल। हर दाब पट्टी अपनी विशिष्ट जलवायु परिस्थितियां उत्पन्न करती है। यूपीएससी मुख्य परीक्षा में भूगोल के उत्तर लिखते समय संरचित और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। उत्तर की शुरुआत संक्षिप्त भूमिका से करें, जिसमें प्रश्न के मूल भाव को स्पष्ट करें। मुख्य भाग को पैराग्राफ या बुलेट्स में विभाजित करें और उपयुक्त रेखा चित्र या मानचित्र बनाकर अपने तर्कों को मजबूत करें। उत्तर को केवल तापमान और दाब पट्टियों तक सीमित न रखें। इसे वैश्विक पवन प्रणालियों, मानसून, मरुस्थलों और समुद्री धाराओं से जोड़ें। अंत में संक्षिप्त निष्कर्ष दें, जिसमें मुख्य बिंदुओं को दोहराएं और आगे की सोच प्रस्तुत करें। स्पष्ट भाषा, तार्किक संरचना और प्रासंगिक चित्र एक उत्कृष्ट उत्तर की कुंजी है। तापमान और दाब पट्टियां पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के मूल घटक है। ये अमूर्त रेखाएं नहीं, बल्कि शक्तिशाली ताकतें हैं, जो मौसम, पवन और जीवन के वितरण को आकार देती हैं। सूर्यातप का असमान वितरण तापमान और दाब में अंतर पैदा करता है, जिससे वैश्विक वायु परिसंचरण चलता है। इन पट्टियों की मौसमी गतिशीलता मानसून और मरुस्थलों जैसी घटनाओं को जन्म देती है। यूपीएससी अभ्यर्थी के लिए इन अवधारणाओं को एकीकृत प्रणाली के रूप में समझना आवश्यक है। यह ज्ञान न केवल परीक्षा के लिए, बल्कि जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों को समझने के लिए भी जरूरी है।